औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज बहुत काम की बात मैं लेकर आया हूँ। एक फार्मर भाई थे, उन्होंने एक मसला अपना शेयर किया था कि डॉक्टर साहब हम वंडा खिलाते हैं तो उसकी वजह से जो है अक्सर जानवरों के जो गोबर से है वो वैसे का वैसा निकल आता है, या उसमें मकई के ज़रात होते हैं, या मतलब वो पूरी तरह हज़म शुदा नहीं होता। तो इस सिलसिले में वीडियो बनाई है, आपको तमाम मैं तफसीलात दूंगा किन किन वजूहत से ये हो सकता है और इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली जो मसला होता है कि गैर हज़म शुदा खुराक आनी पाखाने से, इसकी कई वजूहत हैं, तो तफसीलन मैं हर एक का जिक्र करूँगा। सबसे पहली वजह है कि जानवर का हाजमा ठीक नहीं है। मतलब जानवर का इसमें मैदा या मैदे में कमज़ोरी होती है या जिगर में कमज़ोरी होती है। उसकी वजूहत काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, या तो मैदे की अपनी कमज़ोरी है, जिगर की अपनी कमज़ोरी, या जो है पेट के कीड़े, उस वजह से हो सकता है। तो अगर पेट के कीड़े हैं तो अगर आपने मतलब ये मैं फार्मर्स को एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आपने अपने जानवरों की डिवर्मिंग नहीं की तो सबसे पहले तो डिवर्मिंग करें। मतलब पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएं। इसकी अलहदा वीडियो मेरे चैनल पर बनी हुई है, वो देख लें। अगर आपको नहीं मिल रही तो कमेंट्स में मुझे बता दें, या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं आप। तो जो है अब सबसे पहले डिवर्मिंग करें। और डिवर्मिंग का असल तरीका मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि आप अपने जानवर के पाखाने को, बड़े पेशाब को लेबॉर्ट्री में ले जाएं, जो डिस्ट्रिक्ट की लेबॉर्ट्री है, ज़िले की लेबॉर्ट्री, वहाँ पे टेस्ट करवा लें। वो आपको बता देंगे कि कौन कौन से इसमें कीड़े हैं, क्योंकि हज़ार किस्में होती हैं, लाखों किस्में होती हैं। पेट के कीड़ों की, जिगर के कीड़े होते हैं, आंतों के, मैदे में होते हैं, बहुत सारे फेफड़ों वगैरह में, मुख्तलिफ जगहों पे होती हैं। तो वो जहाँ पे भी हों, खून चूसते हैं जानवर की या खुराक खाते हैं, तो वो ओवरऑल पूरे जिस्म को कमज़ोर कर देते हैं। ख़ासतौर पे जिगर पे बड़ा असर होता है, तो उसकी दवाई देना लाजमी है। वो आप टेस्ट करवा लें, वो फिर मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ जी इसकी अब ये दवाई दें स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, पंच है, निल्ज़ान है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एल्विनेक्स वगैरह। लेकिन वो जो है अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन रिज़ल्ट किसी जगह पे देती हैं, किसी जगह पे नहीं देती। उसकी वजूहत यही होती हैं कि आप जब एक दवाई पिला रहे हैं, फ़र्ज़ करें 5 आप पिला रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके पेट में या उसके कीड़े वो वाले हों जिनके खिलाफ पंच मौसर नहीं है, तो वो डेफिनेटली वो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर यहीं पे फ्लॉ आ जाता है। तो मुख्तसर मैंने आपको बता दिया डिवर्मिंग का, ये करें, डिवर्मिंग कर दी आपने। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि जो है वो जानवर का मैदा जो है वो उसकी अपनी कमज़ोरी है। बाज़ औक़ात मेटाबॉलिक कमज़ोरियाँ होती हैं, जानवर की अपनी होती हैं। तो उसके लिए आप जानवर को जो है वो हरा मसाला दें। हरा मसाले का फार्मूला मैंने अपने चैनल पर दिया हुआ है, उसकी वीडियो भी मैं डाल देता हूँ। उसमें आम ये चीज़ें हैं, आप वीकली बेसिस पे या हर तीसरे दिन या 7वें दिन देंगे तो आपके जानवर का ना सिर्फ हाजमा सेट रहेगा, बल्कि उसकी वजह से दूध और गोश्त में भी इजाफा होगा। तो वो वीडियो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, उससे आपको मज़ीद जो है वो काफ़ी कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। ये करें। अब नेक्स्ट अगली चीज़ आती है, जो ज़्यादातर चांस ये होता है डिवर्मिंग के अलावा, मतलब जानवर के पेट के कीड़ों के अलावा ज़्यादा मसला ये होता है कि आप जानवर को जो है, आपने जो वंडा या तो ख़ुद बनाया हुआ है या ऐसी कंपनी का वंडा लिया है जिसकी फार्मूलेशन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वंडे के अंदर मखसूस मकदार में ड्राई मैटर या CP क्रूड प्रोटीन, ऐश, मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी, एक बैलेंस उसमें होनी चाहिए। अगर वो फ़र्ज़ करें, अगर एनर्जी कंटेंट्स ज़्यादा हैं, प्रोटीन कंटेंट्स कम हैं, तो उसकी वजह से भी वो ग़िज़ा जो है बग़ैर हज़म हुए निकल जाती है। अगर प्रोटीन कंटेंट्स ज़्यादा हैं, एनर्जी कंटेंट्स कम हैं, तो उसकी वजह से भी, डिसबैलेंस की वजह से जानवर जो है वो प्रॉपर ग़िज़ा को हज़म नहीं कर सकता, और उल्टा बजाय फ़ायदा होने के कमज़ोरी हो रही होती है। तो ये चीज़ें आप इसका ख़्याल रखें। एक तो बैलेंस, अगर आप वंडा ले रहे हैं किसी अच्छी कंपनी का लें, या अगर आप चाहते हैं कि वंडा अच्छी अच्छी मतलब फार्मूले का ख़ुद बनाएं, तो उसका फार्मूला भी मैंने दिया हुआ है अपने चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। बकरों के लिए भी, दूध देने वाले गाय के लिए भी, गबनों के लिए भी, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। तो वहाँ से आप वो भी देख लें प्रॉपर, क्योंकि इसमें ये कंपोजिशन का बहुत अहम मैटर है, ये ज़रूर आपने ख्याल करना है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। दोबारा एक दफ़ा मैं चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो है पेट में कीड़े हो सकते हैं, उसका हल भी मैंने आपको बताया। फिर जानवर के अपने मैदे या जिगर की कमज़ोरी होती है,
उसका भी मैंने आपको देसी तरीका बताया। वैसे और भी काफ़ी सारे हैं इंजेक्शन वगैरह, लेकिन आप देसी तरीका करें सबसे पहले, क्योंकि इसका अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो ये आप करें। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो वनडे की फार्मूलेशन है उसमें मसला होता है, इस वजह से भी हो सकती है। अब अगली बात है कि वंडा आपका बैलेंस्ड है, वंडा अच्छा है, लेकिन जो है साथ आपने क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा दी हुई है, या जिस तरह वंडा अगर आप नहीं दे रहे, आप जानवर को खा लिया दलिया दे रहे हैं मकई का, तो बाज़ बात ये होता है कि अगर फार्मर जो हैं वो सिर्फ घास और तूड़ी दे रहे हैं, या तूड़ी कम है, सब्ज़ चारा ज़्यादा दे रहे हैं, प्लस उसमें जो है वो मकई या गंदम का दलिया दे रहे हैं, तो मकई या गंदम का दलिया जो है वो टोटली एनर्जी कंटेंट है, इसमें प्रोटीन बहुत कम है। तो ये अगर आप ज़्यादा मकदार में देंगे तो वो जानवर को हज़म नहीं होगी, वो बिल्कुल उसी तरह निकलेगी। या जो है प्रॉपरली आपने क्रश नहीं किया, प्रॉपरली उसको पीस कर नहीं दिया, दलिया सा नहीं बनाया, तो उस वजह से भी निकलती हैं। मतलब वो हज़म नहीं होगा और वैसे के वैसे निकल जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि एक मखसूस मकदार जो है गंदम के दलिए की, जिस तरह वनडे में शामिल होती है, 100 किलो का अगर वंडा है तो उसमें तकरीबन 30 किलो, 32 किलो या 37 किलो तक, या मैक्सिमम 40 किलो उसमें मकई होती है। अगर आप 37 किलो से ऊपर जैसे लेकर जाएंगे मकई को, तो वो जो वंडा है वो हज़म नहीं होगा और जानवर के उसमें पखाने में से वो मकई के ज़रात आ जाएंगे। इसी तरह अगर कोई और चीज़ ज़्यादा है तो उसके भी ज़रात जो है वो मकई में इसमें जानवर के पखाने में ज़्यादा आएंगे। तो ज़रूरी है कि आप जो है इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। मैंने 1 to ऑल आपको बताई हैं, एक दफ़ा फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि तमाम दोस्तों को इसका फ़ायदा हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेट के कीड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, वो आप लाजमी उसका करें, उसकी डिवर्मिंग का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैदे या जिगर में जानवर के अपने वजह से भी हो सकती है, तो उसका सबस मसाला वो मैंने वीडियो चैनल पे रखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है कि वनडे की फार्मूलेशन ठीक नहीं है, उसका भी मैंने आपको बताया कि वंडा या अच्छी कंपनी का लें, या फिर जो है आप फार्मूला मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो भी देख लें। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका बाज़ फार्मर्स जो है वो गंदम का दलिया या मकई का दलिया वो ज़्यादा दे रहे होते हैं मकदार में, तो उस वजह से भी होता है। तो इन चीज़ों को भी देख लें। अगर घास ज़्यादा दे रहे हैं तो वो भी बाज़ औक़ात प्रॉपर हज़म नहीं होता, सिर्फ घास दे रहे हैं तो उस वजह से भी प्रॉपर वो हज़म नहीं होता और वो भी वैसे ही पखाने से निकल रहा होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। और जो है थोड़ा अब तूड़ी बेशक बढ़ा दें अगर जानवर का, जिस तरह अगर आप बिल्कुल सब्ज़ चारा दे रहे हैं ख़ास तौर पे सर्दियों में, तो वो प्रॉपर सिर्फ सब्ज़ चारा हज़म नहीं होता, उसमें थोड़ी तूड़ी मिलानी पड़ती है, वरना जो जानवर का पखाना जो है वो पतला हो जाता है। तो आज की वीडियो यही थी। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो कोई और बात है आपने पूछनी हो, किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।